welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है आपका. सुपर डुपर डिटेल रीडिंग है. ऑल डिटेल्स अबाउट योर पर्सन, एवरीथिंग अबाउट देम, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है पर्सन. ओके, आपको डेस्टिनी कैसे मिल पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. सो सुपर डिटेल रीडिंग. आपके सन साइंस हैं पाइल 1 ब्लू पाइल, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस. पाइल 2 येलो पाइल, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, पाइसेस, वर्गो एंड जेमिनी. ऑल राइट, अपना ग्रुप चूज कर लें. आई सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइप सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल कैच यू देयर. हेलो माय ब्यूटीफुल लव. पाइल 1 जी, कौन है आपकी किस्मत का साथी. बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत कुछ आपको बताना है उनके बारे में. तो सबसे पहले मैं आपको उनकी देख दूँ सन साइंस क्या हो सकते हैं उनके. जी, सन साइन में पहला आया है एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. और दूसरा आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन. अगेन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा. एंड एक्वेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है. ज़ोडिएक साइंस डेस्टाइन्ड पार्टनर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. एंड अगेन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. एयर साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ. आप हो सकते हैं या वो, स्पेशली एक्वेरियस. सो दिस वाज द ज़ोडिएक साइन आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर का. चलें जी, मूव ऑन टूवर्ड्स है कौन ये, पहले हम देखते हैं. अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डेस्टाइन्ड पार्टनर के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं. तो मैं हर क्वेश्चन की छोटी छोटी रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका सारा कुछ कवर हो जाए डेस्टाइन्ड पार्टनर का. तो अगर आपने स्किप किया तो यू कैन मिस एनीथिंग. ओके, सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैं छोटी छोटी ही क्वेश्चंस के जवाब दे रही हूँ. पहला क्वेश्चन, क्या आप उनसे मिल चुके हुए हो या नहीं. पाइल 1 मिल चुके हैं या नहीं अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से. दिस इज अ 444. अगर आप देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वाइंस, 4 ऑफ कप्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग एनर्जी. 444 हो सकता है आपको 444 नज़र आता हो, ठीक है जी. पाइल 2 की मेजॉरिटी आपके लोगों की एनर्जी ये है कि आप इनको मिल चुके हुए हो, बट लेट मी कंप्लीट द थिंग. आप इनको देखा हुआ है, आप इनको मिल चुके हुए हो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि एक, यहाँ तो आपने इस नज़र से देखा नहीं कि मेरी कभी इससे शादी हो जाएगी, या कोई डिसअपॉइंट इन्होंने आपको बहुत किया है लाइफ में. 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं आप इनसे शादी नहीं करना चाहते. अगर आपको जब समझ आएगी ना ये कौन है, तो यू विल बी लाइक नो. मेरे ख्याल में शायद अरेंज मैरिज की वाइब है, बट ही इज़ वेरी स्वीट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है एंड आपको बहुत खुश रखेंगे. आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं. और 1111 नंबर है यहाँ. ट्विन फ्लेम अगर हुए तो उनसे तो वैसे ही दुश्मनी चल रही होती है. अगर आपको सही ट्विन फ्लेम्स का पता है तो दे आर नॉट ऑन अ गुड टर्म्स ऑल द टाइम. चेज, यू नो, रनिंग एंड चेज फेज, और दे कैन सीरियसली हर्ट यू अगर आप जानबूझ के उनको चेज करोगे, या जब वो रेडी नहीं होते. तो इट्स अ लॉन्ग डिबेट. व्हेन ट्विन फ्लेम्स आर नॉट रेडी, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लिए. उस हालत में उनको सिर्फ जाने देना होता है, फिर वो खुद ही रेडी होके व्हेन ही इज़ ओके, व्हेन ही इज़ रेडी,
तो वो खुद ही आपको कांटेक्ट करते हैं या खुद ही आप दोनों को किसी ना किसी तरह डिवाइन मिला देते हैं। एनीवेज, आप अपने पर्सन से मिल चुके हुए हो, लेकिन आपने इस नज़र से देखा नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में भी रहे हैं, स्टिल चीज़ अच्छी नहीं जा रही, रुकावटें हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, परेशानियां हैं। अक्सर ओवर थिंकिंग करते हो कि क्या बनेगा हम दोनों का, ठीक है। सो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है? पर्सनैलिटी कैसी है जनाब की? हरमट, 9 ऑफ वैंड्स, हॉटी डबल, ओ स्टार। अच्छा, अब समझ आई क्यों भागते हैं ये आपसे, या आप क्यों भागते हो उनसे। जी गाइस, इनकी पर्सनैलिटी आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आई मीन, एक तो बताऊँ मैं आपको कि ये ना लड़की है या लड़का, आई थिंक थोड़े से ज़्यादा ही सेल्फ लव करते हैं। राइट थोड़ा सा इनमें प्राइड है, ईगो है, लेकिन ये ईगो किसी और वजह से है। ये प्राइड इसलिए नहीं कि इनकी नेचर ऐसी है या कुछ। ये लोग इनके सोशल शाय हैं, इनको कोई प्रॉब्लम है, सोशल फोबिया हो सकता है। हरमेट एंड 9 ऑफ वैंड्स इकट्ठा है, लोगों को अवॉइड करते हैं, लोगों से मिलना पसंद नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इसलिए बहाने बनाते हैं, ईगो मुंह पर सजा के, बदतमीज़ वाला रूड मुंह बना के, तो ऐसे शो करते हैं कि मैं ऐसा हूँ ताकि मेरे से कोई मिले ना। एक्चुअली बात ही ऐसी नहीं है, रूड नहीं है। ही इज़ सच ए स्वीट पर्सन, बट ही डजंट वांट टू फेस द वर्ल्ड। दुनिया से ज़्यादा नहीं मिलना चाहते हैं, अपने आप में रहना चाहते हैं, अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी में डेविल है, आई मीन एक्सट्रीम अटैचमेंट विद हिज पार्टनर, स्पेशली ऑन फिज़िकल टर्म्स, ठीक है। आप इनके पार्टनर हैं ऑब्वियसली, तो एक अजीब स्ट्रेंज किस्म की ना, इनको बहुत प्यारी सी और लाइक यूल बी लाइक समटाइम क्लिंगी हो सकते हैं, बता दूँ आपको, जैसे चिपकू टाइप। आई नो बहुत सारे लोगों को चिढ़ चढ़ती है चिपकू से, बट नॉट ऑल द टाइम, बिकॉज हर्मिट एनर्जी है, इनको खुद के साथ वक्त बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब ये आपके साथ है ना, फिर ये चिपकू है, बता दूँ मैं पहले ही आपको, ठीक है। तो स्टार की एनर्जी है, वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, खुद का कमाते हैं, खुद का खाते हैं, फैमिली पर डिपेंड नहीं करते। और एक और चीज़ कि ये बहुत दूर है आपसे फिज़िकली अभी, ठीक है। तो एनीवेज, बाकी जो इनकी एनर्जी है कि या तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या तो मतलब अच्छों के साथ बहुत अच्छे एक्सट्रीम पे, और अगर तो आपने लिया है पंगा इनके साथ किसी ने, बस फिर 5 ऑफ सोर्ड्स, उसको फिर अपने घर तक पहुंचा के आएंगे। ये इधर आओ ना, मेरे से पंगा लिया ना, अब बताता हूँ मैं तुम्हें। ये पर्सनैलिटी आपके पर्सन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ इट लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? इतनी लड़ाइयाँ झगड़े क्यों आ रहे हैं भाई? गॉड, नो वे। पाइल नंबर 1, गाइस, यहाँ पे वाई भी है कि अगर लव मैरिज हुई तो अगर आपका पार्टनर इस किस्म का है, आप किसी को जानते हो कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, लड़ सकता है, मर सकता है, झगड़ सकता है अपने फैमिली के साथ, मतलब आपको पाने के लिए कुछ भी स्टेप ले सकता है, तो ये लव मैरिज है। मेरी बात सुन ले पूरी, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, बहुत सारी यहाँ पे लड़ाइयाँ और झगड़े हैं, बिकॉज़ आई थिंक आपकी फैमिली नहीं मान रही या उनकी नहीं मानेगी, कोई ऐसा सीन हो सकता है लड़ाई झगड़े का, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर ऐसे सीन नहीं है आपकी ज़िंदगी में कोई,
या आपका पार्टनर इतना आपको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग इतने है ही नहीं, वो मेरे लिए कभी भी इतना एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेप है। 10 of swords, he can die for you. 5 of wands, he can fight for you. 8 of swords, चाहे उन पे जितना मर्जी जुल्म कर लो, he will never give up, ठीक है। 7 of wands, दुनिया से लड़ जाना, oh my god, and justice, like कभी भी नहीं आपको छोड़ के जाएगा। अगर इस तरह का पर्सन है आपका तो लव मैरिज है। एंड इफ़ नॉट, आपको ऐसा लगता है कि नहीं इतना एक्सट्रीम पे नहीं है, बस नॉर्मल ही है, तो भी मेरी जान ये अरेंज मैरिज है। और ये अरेंज मैरिज भी ऐसी है कि लाइक आई थिंक आपको इतनी ज़्यादा पसंद ये नहीं होंगे, क्योंकि आप इनको जानते ही नहीं हो, और ये आपकी एनर्जी है। फिर सारी रिस्ट्रिक्शंस की, बाउंड्रीज़ की, आप काफ़ी कोशिश करोगे मैंने यहाँ शादी नहीं करनी, बट द थिंग इज़ के जस्टिस कार्ड है। मतलब वो कहते हैं ना कि कहते हैं शादी जुआ ही होती है, पता नहीं होता कौन कैसा निकलेगा बाद में, तो ब्लाइंड ही है सारे। अक्सर लोग बदल भी जाते हैं, पता है, शादी के बाद दिखाते कुछ है शादी से पहले, और लाइक शादी के बाद उनकी और ही शक्ल बनी होती है कोई। एनीवेज ये वो है, आपको लगेगा कि मैं फंस गई हूँ, पता नहीं अब क्या होगा आगे, लेकिन पीस आपका अच्छा निकलेगा, डोंट वरी। जस्टिस कार्ड है, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक। चलो जी, डेस्टाइन्ड पार्टनर, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखने में कैसे हैं सर? ओप्स, अच्छा जी। गाइस, दिखने में इनकी लंबी कद है, टॉल हाइट है काफ़ी, किसी एक केस में 6 फुट जा सकती है, ठीक है। 5'10" से 6 फुट के बीच में होगी। वाह, काफ़ी लंबी हाइट है, लंबी लंबी टांगे हैं। फेस इनकी ओवल शेप है, इतनी बड़ा फेस नहीं है, जॉ लाइन शार्प होगी। इनके बाल हैं जी ब्राउन, डार्क ब्राउन से लेकर ब्लैक के दरमियान कोई भी शेड हो सकता है। ये ना इनको एक हुड पहनने का बहुत शौक़ है, कोई हुडी स्पेशल किस्म की हर वक्त इन्होंने पहनी होती है ऑलमोस्ट। और इनको एक सर पे टोपी, कैप, हैट, एनीथिंग पहनने का भी शौक़ है, ठीक है। कंप्लेक्शन इनकी बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, डल कंप्लेक्शन है, बल्कि थोड़ा सा डार्क भी हो सकता है। बॉडी इनकी स्लिम है गाइस, फैट नहीं है, चबी भी नहीं है, ठीक है। नोज़ इनकी थोड़ी सी लंबी होगी, और वैसे इनकी लाइक स्लिम बॉडी है, इतना ज़्यादा मस्कुलर नहीं है ना, इतनी ज़्यादा हैवी इनकी बॉडी है। इतनी जिम फ्रीक भी नहीं है, बस ऐसे ही है, योगा शोगा हो सकता करते हो, बट नॉट अ जिम फ्रीक, ठीक है। ये थे लुक्स। चलो जी, कुछ कंट्रीज़ में देख लूँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज़ तो आपकी नेटिव कंट्री से मैं बता देती हूँ है कि नहीं। पहले मैं देख लूँ आपकी नेटिव कंट्री से है कि फॉरेन कंट्री है, फिर फॉरेन कंट्रीज़ बताऊँगी कौन सी हो सकती हैं। नेटिव कंट्री है या नहीं, जी गाइस, नेटिव कंट्री के 70% चांस हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हो, बट स्टिल 30% चांस है कि हो सकता है कि बाहर मूव ऑन कर गए हों या बाद में कर जाएं कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, ठीक है। लेकिन लवर्स कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहीं पर इनका आपकी मतलब जिस कंट्री से आप हो ना उसी कंट्री से है, बट अगर इनको मूव ऑन भी करना पड़ा, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये कहीं पर जाने का कार्ड है अपनी जगह छोड़ के, तो कौन सी कंट्रीज़ प्रोमिनेंट है? रोमानिया, इसराइल, ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं आपका। सिंगापुर है, मालदीव्स है, मालदीव्स तो आई थिंक साउथ एशिया साइड पे,
बट इसमें सिंगापुर है, फिलीपींस है, जापान है, चाइना है, इंडोनेशिया है, इस तरह की कंट्रीज़ हैं। ओके, थाईलैंड है। और कंट्री किसी अफ्रीकन कंट्री में भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका या इस तरह की, इजिप्ट भी हो सकती है, फ्रांस एंड वियतनाम। destined partner India, again India and Canada। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन एंड वी विल सी हिज नेम एंड इनिशियल्स। आपके किस्मत के साथी के नेम एंड इनिशियल्स देखेंगे, फिर हम रेटिंग को एंड कर सकते हैं। H B T K O S Z A J P Q V, हम सिर्फ एक और लेंगे, जे ओके जी। ये थे जी आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। हेलो 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 लवली पायलटू जी, डेस्टाइन्ड पार्टनर है आपकी गाइस। 5 से 6 क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगी, क्योंकि डेस्टाइन्ड पार्टनर को लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो छोटी छोटी रीडिंग करूंगी हर क्वेश्चन की मैं, ठीक है, ताकि आपका सारा कवर हो जाए। क्वेश्चंस जो नॉर्मली आप लोग ज़्यादा पूछते हो, तो एक ही रीडिंग में ताकि कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद सन साइन। इनके ज़ोडिएक साइन क्या है आपके स्पाउस के? लियो। सबसे पहले निकला है लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, एक्वेरियस, आइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है जी। पॉसिबल नेम इनिशियल्स, सॉरी पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनैलिटी कैसी है आप जनाब की? व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सोर्ड्स, गाइस। पार्ट 2, आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर की जो पर्सनैलिटी है ना, मैं बताऊँ कैसी है। लाइक दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमिस्ट, थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट है। आई मीन एक तो ये बताऊँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ लवर्स है, जेमिनी की काफ़ी हाई एनर्जी है यहाँ। इनका ना एक्सट्रीमिस्ट नहीं कह सकते आप कह सकते हो कि ही हैज़ ड्यूल पर्सनैलिटी, डबल पर्सनैलिटी है, ठीक है। और अगर जेमिनी हुए तो डेफिनेटली ड्यूल पर्सनैलिटी होगी। मतलब ये ऐसा इंसान है कि हर सिचुएशन में ये हैंडल कर लेता है। लाइक अगर तो ज़िंदगी में कभी टावर मोमेंट भी आएगा तो भी ये बंदा हैंडल कर लेगा, ठीक है। और कभी ज़िंदगी में बहुत खुशियों का दौर हुआ तो भी इस पर्सन को कभी ये सर पे नहीं चढ़ाएगा किसी चीज़ को भी। एक मॉडरेट नहीं कह सकते, बहुत स्किलफुल है
बड़ा आर्ट है इसको हालात संभालने का, सिचुएशन को कंट्रोल कर लेने का। तो इनकी ये पर्सनैलिटी ऐसी है। और ये गॉड गिफ्टेड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये स्किल्स, ये सब चीज़ें इनको गॉड से मिली हैं एंड ही इज़ वेरी लाइक ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग। इनके माइंड एबिलिटीज़ बहुत तेज़ है। और ये इंसान की एक ये पर्सनैलिटी है कि लवर्स है टूट के चाहता है, और जिसको भी इसने चाहा है ज़िंदगी में आज तक टूट के चाहा है, और ये बदले में कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता उससे, क्योंकि इसको उसकी माइंड में ना ये चीज़ है कि मैंने तो चाहा ना, अब वो अगला ना चाहे तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, बट ही रियली वांट्स टू प्ले हिज रोल वेल, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक और चीज़ इनकी पर्सनैलिटी में कि थोड़ा सा इनका ड्रॉबैक है, थोड़ा सा इनका लाइक शेडो साइड आ सकती है कि ये खर्चते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, महंगे कपड़े चाहिए, महंगा इनको बहुत चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी वाइन चाहिए, अच्छी ड्रिंक्स चाहिए, खाना इनको बहुत अच्छा महंगे रेस्टोरेंट्स का पसंद है, होटल्स में रहना पसंद है, इनको आउटिंग का बहुत शौक़ है, इनको डिफरेंट लाइब्रेरीज़, म्यूज़ियम, आर्ट गैलरीज़ विज़िट करने का बहुत शौक़ है, बहुत रंगीन मजाज है। तो अपनी रंगीनी पर, अपनी ख्वाहिशों पर ये ना काफ़ी खर्च करते हैं, एंड दिस इज़ हिज लाइक हॉबी या कुछ भी कह लें आप। तो बहरहाल वैसे हैं कि नाइट ऑफ सोर्स हैं, आई मीन काफ़ी इनकी फ़ास्ट चीज़ें बहुत फ़ास्ट करने इनको पसंद है, लेज़ी नहीं है, ये लेज़ी नहीं है गाइस पर्सन। ठीक है, एक और पर्सनैलिटी के इनका एस्पेक्ट है कि इनको गरीबों की मदद करने का बहुत शौक़ है। किसी भी सिग्नल पे रुकोगे आप लोग, देखना, आप नोट करना, किसी भी बैगर को या कोई गरीब हो, कोई क्रिपल्ड हो, माजूर हो, या कोई बूढ़ा हो, कभी आप नोट करना कि मतलब ये ना नहीं करेंगे उसको हेल्प करने से, जितना भी हुआ इनकी जेब में निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह का पर्सन है, लेकिन समहाउ आई थिंक इनका दिल कभी टूटा है 3 ऑफ सोर्स पीछे, तो ये वैसे पर्सन ब्रोकन हार्टेड है। कोई इनका दिल तोड़ गया था पहले, कई साल पहले आपके मिलने से, वहाँ से रिकवर नहीं हो पाए, तो लेकिन ये है कि आपकी पर्सनैलिटी इनको रिकवर कर देगी, डोंट वरी। आप काफ़ी आर्टफुल हो, आप खुद बड़े टैलेंटेड हो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इनसे मिल चुके हैं अभी तक कि नहीं? द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मिल चुके हो कि नहीं? मिल चुके हैं कि नहीं? क्या आप पाइल 2 इनसे मिल चुके हैं कि नहीं? पाइल 2 आपके जो डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, आप देखिए, अगर तो आप किसी के साथ डील करते रहे हैं पीछे आपके पार्टनर के साथ, और वो पर्सन आपको छोड़ गया था, या हालात ऐसे बन गए थे कि छूटा हो गया था, एक्स है आपका, लेकिन वो एक्स ऐसा है कि जिसने आपको एक्सप्लॉइट नहीं कभी किया किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो फिर तो हो सकता है कि ये रिटर्निंग एक्स है, क्योंकि डेथ एनर्जी है, एक रिन्यूअल की एनर्जी है यहाँ। somebody can come, you see this movement, आप मूव करके दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकता है ये। और इस बारी सन कार्ड है, इस बारी जो पीछे हुआ था वो नहीं होगा। बट अगर आपका कोई ऐसा एक्स नहीं है, और अगर था तो वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको दोबारा एक्सेप्ट किया जाए, या उसने इतने उसने कांड किए हैं, इतना कुछ उसने किया है कि आपका दिल भी नहीं करता उसकी शक्ल भी देखने को। डोंट अलाउ देम। आपके लिए हैंगमैन का कार्ड है, वेट अ लिटिल बिट मोर, फ्यूचर आपके लिए ब्राइट है। 8 ऑफ वैंड्स, दिस इज़ अ न्यू पर्सन।
बेशक अभी आपके 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपकी लाइफ में, कोई भी नहीं है ऐसा जिसको आप अपना कह सको, जिसके साथ आप शेयर कर सको, जिसके साथ आप सोते समय बातें कर सको। बट वेट अ लिटिल बिट मोर, मेरे ख्याल में 7 से 12 महीने लग सकते हैं इनको आने में। बट सूरज उगेगा, सूरज दोबारा से सवेरा होगा, आपकी लाइफ में दोबारा से खुशियाँ आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ इट लव मैरिज और अरेंज मैरिज? आप भी कहते होंगे आज दी ने सारी रीडिंग्स का एक ही रीडिंग बना दिया, सारे टॉपिक्स की, जिस पे लदा में रीडिंग होती है, कम्प्रीहेंसिव रीडिंग बनाई मैंने, कहा आप लोगों को एक ही रीडिंग में सारे जवाब मिल जाए। ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ओप्स, टफ कप्स, सोर्स, एस ऑफ वैंड्स, अगेन सन कार्ड आपकी रीडिंग में बहुत आ रहा है, पाइल 2, नाइट ऑफ कप्स एंड द 5 पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? गाइस, क्योंकि यहाँ पे 2 एस आए हैं, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, वाइल आई थिंक क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास फैमिली का आया नहीं इतना एनर्जी, तो नाइट ऑफ कप्स भी है, ऑब्वियसली आई थिंक दिस पर्सन इज़ योर लव। आपको किसी से मोहब्बत है या नहीं, फ्यूचर का किसी को पता नहीं होता। आपको अगर आप कोई नहीं भी है आपकी लाइफ में, तो हो सकता है कल को हो, तो डेफिनेटली ये इंसान एक नया पर्सन है, और यहाँ एक नई मोहब्बत, नई ऑफ़र आपको आ रही है, एक नया रिश्ता आ रहा है, ठीक है। और ये इंसान यहाँ पास्ट लवर भी है तो भी रिन्यू होके आएगा, क्योंकि अगेन पास्ट की एनर्जी आई है, 8 ऑफ सोर्ड्स, और आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, आपका अपने बाउंड्रीज़ बना लिए, डोंट वांट हिम बैक। बट द थिंग इज़ हियर कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आप खुद भी अधूरे हो इनके बिना, आपको खुद भी नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँगी इसके बगैर। तो एनीवेज द थिंग इज़ हियर कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस दफ़ा ये पर्सन काफ़ी कमिटमेंट आपको देगा, इवन इफ़ इज़ न्यू पर्सन, आप इसको नहीं जानते हो, एक्स वैक्स कुछ नहीं है, स्टिल ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो देगा ही देगा। एंड द सन एनर्जीज हियर, लाइक दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली न्यू मॉर्निंग इन योर लाइफ, और एक नया, एक आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी ना कोई नई सिरे से स्टार्ट हुई है इसके साथ। तो आई थिंक ये लव मैरिज है, और पेरेंट्स की एनर्जी नहीं आई यहाँ, इसलिए अरेंज मैरिज में नहीं कह सकती, लेकिन स्टिल क्योंकि सन कार्ड है, आपकी मम्मी की एनर्जी है, मॉम की या सिस्टर्स की, तो कोई इनके थ्रू मिल सकते हैं या इनको अप्रोच करेंगे ये पहले, आपको पटाने से पहले, तो फैमिली को ऑब्वियसली डालेंगे, बट इज़ नॉट एब्सोल्युटली लव मैरिज, एब्सोल्युटली अरेंज मैरिज नहीं है। ये पर्सन पहले आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होगा, फिर ही आपकी फैमिली को अप्रोच करेगा, दैट्स हाउ शादी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो आपके सारे जवाब मिल रहे हैं। लुक्स कैसी है सर की या मैडम की, व्हाटएवर, लुक्स, लुक, फाइल टू स्पिरिट प्लीज गाइड मी, लुक्स कैसी है इनके पर्सन की। ओह, गुड लुकिंग, ओके गाइस, इनकी लुक ना मीडियम है, बहुत ज़्यादा हैंडसम भी नहीं है, और बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना इंसान देखने के काबिल ही ना हो,
वैसे हम किसी को लोग पे जज नहीं कर सकते, प्लीज़ आई एम सॉरी, थोड़ा रूड मैंने लफ्ज़ बोल दिया जुमला, एक्सट्रीमली सॉरी। बट किस तरह मैं आपको समझाऊँ, जो भी आप अगली को आप जो भी वर्ड ले लें, मतलब अगली नहीं है बट नॉट गुड लुक, बहुत एक्सट्रीम पे गुड लुकिंग भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। तो चीज़ ये है कि आपके पर्सन की हाइट इतनी ज़्यादा एक तो नहीं है, ठीक है, मीडियम हाइट है। आई मीन इफ़ इज़ अ बॉय 5'7" से लगा लें, 6'7" से लगा लें, 5'10" तक हो सकती है। और अगर इस तरह की यहाँ नहीं है तो फिर ये 6 फुट से ऊपर होंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइक एक्सट्रीम टॉल भी है। यहाँ तो मीडियम है, ये टॉल नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। दिस पर्सन इज़ नॉट टॉल, आइदर ही इज़ मीडियम हाइट और वेरी टॉल, ठीक है, या तो ये मीडियम हाइट है या फिर वेरी टॉल, ठीक है। आगे चलते हैं जी। इनकी बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट स्लिम नहीं है, ठीक है, आई मीन कर्वी है। लड़का है तो भी कर्व्स है, आई मीन लड़कों के कर्व ज़्यादातर लाइक हो सकता है इनकी चेस्ट पे 6 पैक्स हों या बिल्कुल वी शेप बॉडी हो, लड़कों की ऐसे होती है, दैट इज़ अ कर्व। तो इनकी चेस्ट ब्रॉड होगी और वेस्ट स्लिम होगी, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। कंप्लेक्शन है भाई इनकी वेटिश कंप्लेक्शन है गाइस, बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम पे गोरे नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा डल कंप्लेक्शन है, मीडियम है। मुस्टैश हो सकती है, यहाँ पे मुस्टैश की है एनर्जी और क्लीन शेव की एनर्जी भी है, ठीक है। किसी एक के केस में इनके बाल सिल्की स्ट्रेट हो सकते हैं और जो कि माथे पे गिरते हुए हों, इस तरह के बैंग्स हो सकते हैं। कैमरा ओके, इस तरह के माथे पे बैंग्स हो सकते हैं या बैंग्स इन्होंने ना भी रखे हों, स्टिल आई कैन सी के सिल्की इतने हैं कि वो माथे पे पड़ते रहते हैं। एंड व्हाट एल्स लुक्स में चेहरा इनकी फेस जो है स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, ठीक है। बालों का रंग ब्लैक है इनके। आइज़ इनकी छोटी छोटी हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। इनकी फेवरेट कलर है ब्लैक, ग्रीन, डार्क पर्पल या नेवी ब्लू, ठीक है। चलें भी नेक्स्ट सिचुएशन जी। क्या ये आपकी नेटिव कंट्री से हैं जहाँ आप रहते हो, या ये फॉरेन कंट्री से हैं? फिर मैं फॉरेन कंट्री से बताती हूँ कौन सी होंगी। लवर्स कार्ड 2 बार आए हैं, जेमिनी हाई पे है यहाँ। लवर्स, गाइस पॉसिबिलिटी है अब्रॉड की यहाँ, लेकिन ये पर्सन मतलब इनका जो बैकग्राउंड है ना, ये आपकी कंट्री का ही है। ये किसी काम के सिलसिले में हो सकता है, बाहर आते जाते रहते हो, लेकिन ये बाहर फॉर एवर स्टे नहीं करते, काम इधर ही करते हैं। थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं और फिर आ जाते हैं काम करके। तो जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो ये वहीं पे होते हैं, उसी कंट्री में होते हैं। लेकिन वेल आई थिंक कि पॉसिबिलिटी है इस ग्रुप में कि या तो स्टडी के सिलसिला हो सकता है या कोई और इस टाइप का सिलसिला हो सकता है। तो स्टिल अगर अब्रॉड से हो भी तो भी मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ कंट्रीज़ बता देती हूँ। ये निकला है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, साउथ एशिया कंट्री जो है इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, ऐसे श्रीलंका है एंड मालदीव्स भी हो सकता है, पाकिस्तान है, काफ़ी इंडिया का काफ़ी पोर्शन साउथ में आता है, नॉर्थ अमेरिका, इसमें कनाडा भी शामिल है नॉर्थ अमेरिका में, इसराइल,
यूरोप की एनी कंट्री, ठीक है। फाइनल है वियतनाम, एक और लेंगे हम, जस्ट इंट्यूटिव इट्स रशिया, ठीक है। ये कंट्रीज़ हो सकती हैं पॉसिबिलिटी। चलें जी, नेम इनिशियल्स देखें आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या है। के, ओ, टी, एन, एल, एच, एम, ई, जे, एस, ए, जी, एन, सॉरी दिस इज ई, एन कह दिया मैंने, एन आ चुका है पहले। वी, वेल दिस इज टी वी, आई डोंट नो, मे बी इज ए सेलिब्रिटी, को टीवी शीवी पे आते हो, मैसेज हो सकता है आपके लिए। डी, और एक और लेंगे हम, डब्ल्यू, ठीक है। चलें जी, दिस वाज योर रेटिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। आज बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने जवाब दिया है आपको, तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।